फ़लस्तीन इसराइली जंजीरों में मजीद नहीं रह सकता। 80 सालों से फ़लस्तीनी अवाम इसराइली जुल्म जबर का सामना कर रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जनरल असम्बली से खिताब में कहा कि मगरबी किनारे में फ़लस्तीनी अवाम को इसराइली आबादकारों की जारहत का सामना है, जबकि गजा में भी फ़लस्तीनी औरतें और बच्चे इसराइली फ़ौज की दरिंदगी का निशाना बनते हैं। गजा में फौरी और इसी वक्त जंग बंदी होनी चाहिए। पाकिस्तान आज़ाद और खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की हिमायत करता है। वज़ीर आज़म ने कतर पर इसराइली हमले की मज़म्मत करते हुए कहा कि पाकिस्तान अपने कतरी भाइयों के साथ खड़ा है। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू को आलमी शर्मिंदगी का सामना। UN जनरल असम्बली इजलास से खिताब के लिए आए तो मुस्लिम ममालिक समेत ज़्यादातर अरकान बायकॉट कर गए। खैर मुल्की मीडिया के मुताबिक मुस्लिम ममालिक समेत कई वफूद उठकर चले गए। नेतन्याहू खाली हॉल देखकर हक्का बक्का रह गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की तकरीर के बाद असम्बली हॉल में दाखिल हुए। भारत के साथ तैयारे मलबे का ढेर बना दिए। गुरूर और तकब्बुर से भरे भारत को मुंह तोड़ जवाब मिला। दुश्मन ने सरहदी जारहत की तो उसे सिर्फ जिल्लत ही मिली। भारत को जंग में भी शिकस्त दी। हम चाहते हैं मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, लेकिन दिफा पर समझौता नहीं कर सकते। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब। कहा कि पहलगाम वाक़े पर हमने आज़ादाना तहकीकात की पेशकश की, लेकिन भारत ने उसे ठुकरा कर हमारी खुद मुख्तारी पर अटैक किया। हमारे शहरी शहीद हुए। खित्ते में जारहाना नहीं, तहम्मुल मिजाजी की ज़रूरत है। पाकिस्तान कश्मीरी भाइयों के साथ था, है और रहेगा। हिंदुत्व पूरी दुनिया के लिए ख़तरा है। इंशाअल्लाह जल्द कश्मीरी भी अपनी आज़ादी का जश्न मनाएंगे। अमरीका पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए तैयार। वज़ीर आज़म ने ट्रंप से मुलाकात को हौसला अफजा करार दे दिया। न्यू जर्सी में मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर आज़म ने कहा अमरीकी सदर से मुलाकात में मईशत, इंसदादे दहशतगर्दी, मादनियात, IIT, क्रिप्टो पर बात हुई, जबकि अमरीका तिजारत, IT दीगर शोबों में सरमायाकारी के लिए तैयार है। वज़ीर आज़म ने टैरिफ के मामले पर अमरीकी सदर का शुक्रिया अदा किया। कहा कि पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान मादनियात की कीमत का मुनासिब तयन होगा। पाक अमरीका तिजारती माहिदे बाहमी मफादात के तहत होंगे, जबकि वज़ीर आज़म ने कहा हमारी अफवाज ने बहादुरी से भारत को जंग में शिकस्त दी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने जंग में दानिशमंदी से अफवाज पाकिस्तान को लीड किया। वज़ीर आज़म की एंटोनियो गुतेरेस से भी मुलाकात। बैरूनी दहशतगर्दी का मामला उठा दिया। वज़ीर आज़म ने कहा कि तरक्की पजीर ममालिक की मौसर आवाज़ को शामिल करने में अक़वाम मुत्तहिदा का किरदार काबिल सताइश है। मौसमियाती तब्दीलियों के असरात कम करने के लिए माली वसाइल की फराहमी नागुज़ीर है। वज़ीर आज़म ने जम्मू और कश्मीर तनाज़े के मुनसिफ़ाना और पुरअमन हल पर जोर दिया। सिंतास मुआहदे और बैरूनी दहशतगर्दी जैसे मामलात भी उठाए। वज़ीर आज़म ने गजा में फौरी जंगबंदी और आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम पर भी जोर दिया। वज़ीर आज़म ने हालिया सैलाब से निमटने में पाकिस्तानी हुकूमत के किरदार को सराहने पर इजहार तशक्कुर किया और जोर दिया कि माहौलियाती चैलेंजेस का सामना करने वाले पाकिस्तान जैसे ममालिक के लिए इजाफी फाइनेंसिंग होनी चाहिए। नायब वज़ीर आज़म ने सागदार की दौलत मुश्तरका की साबिक सेक्रेटरी जनरल पैट्रिशिया स्कॉटलैंड से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी, इलाका यम तरक्की से मुताल्लिक उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। ताउन के फ़रोग के लिए पैट्रिशिया स्कॉटलैंड के किरदार को सराहा। साबिक सेक्रेटरी जनरल ने इलाकाई अमन और सलामती और तरक्की के लिए नायब वज़ीर आज़म के मुतहरिक किरदार की तारीफ़ की।
अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का मोदी के भारत को एक और धचका। गैर मुल्की दवासाज कंपनीज पर 100% टैरिफ आयद करने का ऐलान कर दिया। भारतीय फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री पर बिजली गिर पड़ी। भारतीय स्टॉक मार्केट में भूचाल आ गया। कारोबारी सरगर्मियों में शदीद मंदी का रुझान। भारतीय स्टॉक मार्केट का इंडेक्स भी गिर गया। खबर एजेंसी के मुताबिक अमेरिका ज्यादातर अद्वियात भारत से दरामद करता है। अमेरिकी सदर ट्रंप का कहना है कि 1 अक्टूबर तक फार्मास्यूटिकल कंपनीज अपने पैदावारी प्लांट्स अमेरिका मुंतकिल करने का फैसला करें। हुकूमत ने IMF को गर्दिशी कर 6 साल के मुकर्ररा हदफ से पहले ही ख़त्म करने की यकीन दहानी करा दी। IMF मिशन को पावर डिवीजन हुकाम की जानिब से तवानाई शोबे में इस्लाहत पर ब्रीफिंग दी गई। आलमी मालियाती इदारे ने तवानाई शोबे में गर्दिशी कर्जे के इनफ्लो के जल्द खात्मे का मुतालबा किया। IMF ने सूबाई हुकूमतों से बजट सरप्लस अहदाफ में कमी की वजूहात मांग ली, जबकि लाइन लॉसेज और बिजली चोरी रोकने के लिए प्लान और कैपेसिटी चार्जेस में कमी के लिए तजवीज़ तलब। हुकूमत और IMF के मुज़ाकरात अब पीर को होंगे। DGISPR की जामिया उर्वतुल वुस्क़ा के उलमा और तलबा के साथ नशिस्त। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ की जामिया आमद पर भरपूर इस्तकबाल किया गया। तलबा ने ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस की फतह पर पाक अफवाज को खिराज तहसीन पेश किया। कहा कि पाक फौज हमारी आन, फ़ख्र और शान है। पूरी कौम समेत दीनी मकातिब फ़िक्र भी अफवाज के शाना बशाना हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुल्क में हालिया सैलाबी सूरत हाल और बहाली के जारी इक़दाम पर जायज़ा इजलास। सैलाब मुतासिरीन के लिए रिलीफ बहाली की कार्रवाइयाँ तेज़ करने की हिदायत। वज़ीर आज़म ने कहा सैलाब ज़दा इलाकों में लोगों की बहाली तक चैन से नहीं बैठेंगे। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली से आने वाली कुदरती आफात से मुसलसल मुतासर हुआ। वज़ीर आज़म ने चेयरमैन NTMA को सूबों और PDMS को मुकम्मल ताउन फराहम करने की यकीन दहानी कराई। सिंध काबीना में उखाड़ पिछाड़। सईद गनी से महकमा बल्दियात का कलमदान वापस लेकर नासिर हुसैन शाह को सौंप दिया गया। सईद गनी को महकमा मेहनत और सोशल प्रोटेक्शन का कलमदान दे दिया गया। नए रुकन इस्माइल राहू ने सूबाई वजीर के ओहदों का हलफ उठा लिया। हलफ बर्दारी की तकरीब गवर्नर हाउस कराची में मुनक्किद की गई। एशिया कप का सबसे सनसनीखेज मुकाबला। श्रीलंका ने भारत के जबड़े में हाथ डाल दिया, लेकिन मैच ना जीत सकी। भारत और श्रीलंका का मैच टाई। सुपर ओवर में भारत ने फतह हासिल कर ली। भारत ने पहले खेलकर 5 विकेटों पर 202 रन बनाए। प्रथम नसानका ने एशिया कप की पहली सेंचुरी जड़ दी। सबसे ज्यादा 107 रन बनाए। एशिया कप का फाइनल पाकिस्तान और भारत के दरमियान कल खेला जाएगा। पाकिस्तान और भारत एक ही टूर्नामेंट में तीसरी बार मद्दे मुकाबल होंगे। रिवायती हरीफों के माबैन ये मुकाबला शायकीन क्रिकेट के लिए बड़ा मार्का है। एशिया क्रिकेट का बादशाह कौन, फैसला इतवार को होगा। पाकिस्तानी सुपर एक्ट्रेस हानिया आमिर की बांग्लादेश में धूम। ढाका की गलियों में मसालेदार चटखारेदार बंगाली फूड पर हाथ साफ किया। बांग्लादेशी व्लॉगर अफसान भी हानिया के दीवाने हो गए। सोशल मीडिया पर व्लॉग ने व्यूज के रिकॉर्ड तोड़ डाले।
और मसनूई सैयारों ने मचाई ज़मीन पर तबाही, सबकी जान पर बनाई। ट्रेलर से भरपूर हॉलीवुड मूवी ग्रीनलैंड 2 माइग्रेशन का ट्रेलर जारी। फिल्म आइंदा साल 9 जनवरी को रिलीज होगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।